बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके 3 पत्तों में सत, रज और तम तीनों गुणों का वास माना जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ होने के प्रतीक हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रिय और साथ ही सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाने वाले बेलपत्र को काफ़ी पवित्र माना जाता है। पुराणों और वेदों के अनुसार बेलपत्र का धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। बेलपत्र को दिव्य और शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर बेलपत्र का धार्मिक महत्व है और यह भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु चढ़ाए जाने वाला एक शुभ पत्ता है। इसके साथ ही बेलपत्र का इस्तेमाल कई देवी देवताओं की पूजा के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा बेलपत्र को जैन धर्म में भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्ववंत ने इसी वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। शिव पुराण में बेलपत्र के पत्तों से पूजा को महत्व की व्याख्या की गई है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बेलपत्र पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता है। महापुराणों के अनुसार यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के पौधे में देवी पार्वती अपने सभी रूपों में वास करती है। अब आइए ये देख लेते हैं कि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाएं और वो शुभ चीज़ क्या है जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो अब वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिख दीजिएगा ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद हम सभी पर बरसती रहे। यदि दिल में कोई कामना है और आप चाहते हैं कि वह शीघ्र पूर्ण हो तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि आपने शंकर जी के भक्ति को प्राप्त किया है, उनका भजन या स्मरण किया है, शंकर जी के नाम का जाप किया है या शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हों तो प्रयास करना कि हमेशा सत्य का जीवन जीना, क्योंकि ये उपाय झूठ, छल और प्रपंच करने वालों को कतई फलित नहीं होता। तो देखिए, भगवान शिव का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था, मतलब कि सिद्ध नाम है। कार्य को सिद्धता के लिए अगर दिल में कोई बात है पूरी नहीं हो रही है तो 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना आरंभ कर दें। शिव को अर्पित करें थोड़ा सा जल, उसके बाद 1 लोटा सादा जल फिर शिव जी को चढ़ाएं और समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं, इसीलिए अपनी समस्त मनोकामना उन पर छोड़ दीजिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रयास करें कि यदि हो सके तो लाल चंदन बेलपत्री के 3 पत्तियों पर लगाएं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करके उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप भगवान शिव पर चढ़ाना आरंभ कर दें। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ इससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका कार्य मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। कई बार तो मात्र 3 महीने में ही सफलता मिलने लग जाती है। और यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि एक बेलपत्र का पौधा अवश्य ही लगाइए, इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान शिव औघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भगवान शिव का चरित्र कह रहे हैं। आप जिस शिवलिंग में पूजन करने जा रहे हैं, जिस शिवलिंग का आप आराधना करने जा रहे हो, उसका स्मरण आपके चित्त में होना चाहिए कि हम किस शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं और वह जल चढ़ाने से हमें किस किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, हमें क्या मिल रहा है और हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। काले पाषाण की शिवलिंग में कौन कौन हैं
कौन हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसी तरह सफ़ेद पाषाण के शिवलिंग में कौन हैं? तो शिव, चंद्र, सूर्य और माँ जगत जननी, माँ आदिशक्ति, माता का स्वरूप है इसमें। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन हैं? तो संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण परिवार है। इसी तरह स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र, सूर्य सभी विराजमान हैं। भारत के शिवलिंग में माँ आदिशक्ति, शिव, 64 योगिनियाँ और कुबेर उसी के अंदर विराजमान हैं। अब एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहे हैं। कौन सा शिवलिंग है? तो आपने देखा भी होगा, कईयों के यहाँ पीतल का शिवलिंग आज भी है आप में से किसी के यहाँ? अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं किस किस के यहाँ है। मुझे यकीन है कि आप में से कईयों के यहाँ आज भी पीतल का शिवलिंग जरूर होगा, और शायद आप में से कईयों को लगता भी होगा कि ये शिवलिंग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है। उस शिवलिंग के अंदर भगवान महादेवाधिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवताओं के साथ विराजमान हैं। धातु के जितने भी शिवलिंग होते हैं, धातु के जो भी शिवलिंग हों, चांदी का हो, सोने का हो, आदि आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, उन सारे शिवलिंग के अंदर भगवान शंकर नवग्रह देवों के साथ में हैं, विराजमान हैं। हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराना शिवलिंग रखते थे पीतल का, वो ऐसे ही नहीं रखते थे। पीतल का शिवलिंग आप लोग तो सोचते होंगे कि हमारे यहाँ पीतल का शिवलिंग है, हम तो हटा देंगे इसको। ऐसे ही पारद का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, या पाषाण का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे। तो ये बातें तो छोड़ दो, आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो। आपने देखा होगा कि कई सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है। केवल एक काशी के विश्वनाथ, जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह पार्वती जी के सम्मुख में माँ अन्नपूर्णा है। एक बात और, वो ये कि शिव पुराण में बेलपत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। बेलपत्र न सिर्फ पूजा के काम आता है, बल्कि इसके कई और फायदे हैं। आयुर्वेद में बेलपत्र को औषधि के रूप में बताया गया है। भगवान शिव जब विश्व के प्रभाव से अचेत हो गए थे, तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उन्हीं में से एक है। बेलपत्र के ये गुण ही इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। बेलपत्र से पूजा करना शुभ तो माना ही जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र के पौधे को छू भर लेने से समस्त नकारात्मकता दूर हो जाती है। यह निगेटिविटी को भी दूर करने में कारगर माने जाते हैं। बेल का यह महत्व यूं ही नहीं है। बेलपत्र का पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है और समृद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन लाभ होता है। आइए अब बेलपत्र से जुड़े वो उपाय भी देख लेते हैं, जिनसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी का वास घर में सदैव बना रहता है। इनमें पहला है, सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। ऐसे कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपने तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में धन की तंगी कभी नहीं होती और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही बेल के वृक्ष को भी जल दिया जाता है। साथ ही बेल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका भरपूर आशीर्वाद और कृपा हमें मिलती है। और दूसरा है, शिव पुराण में बताया गया है कि बेल वृक्ष के और सफ़ेद आग के जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव जी पर चढ़ाए हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। और तीसरा उपाय है, अगर आप काफ़ी समय से
पारिवारिक संकटों में फंसे हैं तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखित श्री राम श्रुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रख लें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इसी के साथ ही आपके सभी संकट भी बह जाते हैं। और चौथा है, अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और इन्हें कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिव जी को चढ़ाएं। माना जाता है कि इस उपाय से भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं और आपकी खाली झोली भर देते हैं। और पांचवा उपाय है, महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और एक साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि होती है, साथ ही संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। ये तो थे बेलपत्र से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियाँ और उनसे जुड़े कुछ उपाय। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, एक बार, सिर्फ एक बार कमेंट में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर लगातार बरसती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।